जय हिंद साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि अच्छे तरीके से तैयारियों में जुटे हुए हैं। एक और इंफॉर्मेटिव सेशन में स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जिस एग्ज़ाम का काफ़ी समय से आप इंतज़ार कर रहे थे कि रीट एग्ज़ाम 2025 और उसकी डेट है वो 27 और 28 फरवरी को आयोजित होने जा रही है। निश्चित रूप से आपने तैयारियों को कंप्लीट कर ली होगी। एक बेस्ट ऑफ लक सेशन है वो अपन ने आज रखा है। आज के सेशन में बात करेंगे कि किस तरीके से आप एग्जाम में जाएं तो थोड़े से मेंटली रूप से आप तैयार होके जाएं। रीट एग्जाम को क्वालिफाइड करना कोई बड़ा काम नहीं है। अगर आपके मन में विश्वास है, स्वयं के प्रति आप कॉन्फिडेंट हो, सही समय पर आप काम करते हो, तो निश्चित रूप से आप उस एग्जाम को क्वालिफाइड कर सकते हो। तो आज के सेशन में सबसे पहले आपको अग्रिम शुभकामनाएं कि आप अच्छे तरीके से जाएं, सेंटर पे यथा समय पहुंचें और आप सेंटर पे पहुंचने के बाद ये श्योर कर लें कि आप जिस सेंटर पे पहुंचे हैं वो आपका ही सेंटर है, आपको अलॉट हुआ वो ही सेंटर। उसके अलावा भी अपन कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के संबंध में आज के सेशन में बात करेंगे। सबसे पहले देखो कुछ ऐसी जानकारियां कि भाई आपको वहां पे करना क्या है ना। तो देखो वैसे ये कोई नई चीज नहीं है, आप सब जानते हो है ना कि क्या क्या आपको काम करना है। तो सबसे पहले तो देखो एक बात ये रहेगी कि आपको क्या करना है ना, समय पे पहुंचना है ना, समय पर पहुंचे। आप समय पे परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं ताकि आपके अनावश्यक किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो, न ही कोई मानसिक अशांति हो। क्योंकि देखो साथियों, रीट एग्जाम 2025 में आपको एक अपना अवसर खोजना, अवसर आप खोजोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। कहते हैं ना, आपदा में अवसर खोजना, और वो भी काम यहाँ पर आपको करना है कि जिस तरीके से आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं कि उस समय का वो फायदा उठाते हैं, तो वही समय का आपको फायदा उठाना है, समय पे आपको पहुंचना है। देखो ज्यादा इसमें परसेंट लाने नहीं है ना। अगर माने तो 60% है वो आपको लेके आने हैं, तो आराम से आप क्वालिफाइड है वो कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। कुछ साथी ऐसा करते हैं कि जो फॉर्म है ना, फॉर्म की बात माने तो जो अपन ये कहें कि आपका जो पेपर है ना, यानी 10% लोग ऐसे होते हैं जो पेपर में गलती करते हैं। पेपर में जो एंट्री करनी होती है उसमें गलती करते हैं। 10% लोग ऐसे होते हैं कि जल्दबाजी में आपको जो पेपर मिला है उसमें गलती करते हैं, या उन्हें कुछ ऐसा पता नहीं होता है कि भाई किस तरीके से अपने को काम में करना है ना। कुछ लोगों के मन में ये विचार होता है कि भाई नेगेटिव मार्किंग है ना, तो ये अपने को ध्यान में रखना, नेगेटिव मार्किंग है वो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी है ना। नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना। इस बात के प्रति थोड़ा सा अपने को आश्वस्त होना है कि वहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं। अब एक सबसे बड़ा जो प्रश्न बनता है वो बनता है भाषा का, भाषा फर्स्ट या भाषा सेकंड। जब आप पेपर देने जाओ तो थोड़ा सा इंश्योर कर ले कि आपने भाषा कौन सी चुनी है, फर्स्ट में आपने क्या चुना है और सेकंड में क्या चुना है ना। ये चीज अपने को जानना जरूरी है ना। तो इन चीजों को जानने के लिए अपन एक पुराना पेपर है उसको अपन देख लेते हैं। देखो इस तरीके का जो पेपर है वो आपके पास है, वो रहेगा है ना। इस तरीके का पेपर है वो रहेगा जिसमें आपके बुकलेट के क्वेश्चन पेपर कोड वगैरह है ना ये लिखा जाएगा। यहाँ पर आपके जो रोल नंबर वगैरह है, ओएमआर सीट वगैरह है, आपका नाम है ना, आपके साइन है। यहाँ पर दो जो वीक्षक रहेंगे उनके हस्ताक्षर हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज तो हो जाएगी। इसके अलावा देखो जो क्रमांक 1 2 3 4 की पूर्ति स्वयं विद्यार्थियों की जानी है। ठीक है, कुल 96 है वो पेज होगी है ना। इस 96 में आपको कितने होंगे, 96 में आपके 150 है वो एमसीक्यू होने वाले हैं, जिसको 5 खंडों में बांटा जाता है ना। सभी जो खंड है उनके प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं है ना। प्रत्येक खंड में 30-30 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक प्रश्न वो 1 अंक का होगा।
साथ में गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इस पॉइंट को अपने को ध्यान में रखना। 150 क्वेश्चन में से जो आपके जनरल में है उनको 60% लेके आने, यानी 90 क्वेश्चन है वो सही करने होते हैं, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना। अब देखो सारी चीज है वो इसमें दे रखी है। आप जब पेपर स्टार्ट करो तो पेपर स्टार्ट करने से पहले आप आराम से पेपर के जो दिशा निर्देश है उनको आराम से आप पढ़ सकते हो, है ना। हड़बड़ाहट आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि ज्यादातर विद्यार्थी तो हड़बड़ाहट के कारण है वो सही तरीके से पेपर है वो नहीं कर पाते। अगर अपना सारा काम अगर सिस्टमेटिक ढंग से होता है, समय पे अपन पहुंचते हैं, हमारे पास जो भी अपना एडमिट कार्ड है, आईडी कार्ड है, जो भी लेके जाना है वो लेकर समय पे पहुंचते हैं, तो किसी प्रकार की कोई घबराहट भी नहीं होती और इजीली अपन क्वेश्चन का जवाब है वो दे सकते हैं। जो आपके 5 पार्ट होते हैं उसमें ध्यान रखना, पहला आपका जो होगा वो सहायकों का पोर्शन होगा, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन होंगे और ये सारी चीज दी हुई है। देखो 1 से 30 क्वेश्चन होंगे और पेज नंबर है वो 3 से 10 नंबर पेज रहेंगे, यानी सरकार ने आपको सब कुछ बता के रखा है कि इस तरीके से ये सारी चीजें वो होने वाली है। अगर इनको अपन ध्यान दे लेते हैं तो फिर पेपर में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होती। अब दिक्कत आती है यहाँ पे, ये जो लैंग्वेज है ना ये ध्यान पर रखना। अब इसके लिए आपने जो आपका आवेदन भरा है ना, आवेदन फॉर्म है ना, आवेदन फॉर्म को एक बार आप चेक कर लेना, है ना। आवेदन फॉर्म को एक बार आप चेक कर लेना कि आपने पहली लैंग्वेज में क्या लिया है और दूसरी लैंग्वेज में क्या लिया। साथियों देखो, अगर आपने जो पहली लैंग्वेज है ना वो आपकी द्वितीय लैंग्वेज में भी मिलेगी, है ना। तो जैसे इसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती है, तो वही आपको यहाँ पे भी मिलेंगी। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो पहली लैंग्वेज है ना, भाग खंड तो होगा 2, सेक्शन तो होगा 2 और लैंग्वेज होगी फर्स्ट। अब इसमें आपने कौन सी लैंग्वेज है वो सिलेक्ट की है ना। अब लैंग्वेज आपने जो सिलेक्ट की है ना उसके 30 क्वेश्चन होंगे और वो क्वेश्चन होंगे 31 से लेकर 60 तक। पेज संख्या होगी, देख हिंदी होगी तो 11 से 14, अगर इंग्लिश होगी तो 15 से 18, ये सारी डिटेल है वो बता रखी है ना। दूसरा पोर्शन होता है आपका सेकंड लैंग्वेज का, है ना। अब सेकंड लैंग्वेज में क्या होता है, अगर आपने इंग्लिश ले रखी है तो इंग्लिश में 61 से लेकर 90 क्वेश्चन ये आपको करने होते हैं। जैसे मैं आपको पूरी डिटेल बताऊं, देखो आगे अपन देखते हैं, देखो यहाँ पे है ना, अगर अपन आगे देखते हैं ये आपका सेक्शन है वो सेकंड होगा, है ना। सेकंड सेक्शन की जो पहली लैंग्वेज है वो आपकी क्या है, इंग्लिश है ना। अब देखो चाहे जो सेक्शन सेकंड की जो पहली लैंग्वेज चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, कुछ भी हो, उनके क्रम संख्या है वो 31 ही रहेगी। अगर आपने जैसे आपने इंग्लिश ली है ना, अगर आपने इंग्लिश ली है ना, तो इंग्लिश की क्रम संख्या पहला क्वेश्चन 31 से 60 ही होगा। अगर आपने हिंदी ली है तो हिंदी का भी 31 से 60 ही होगा। अगर आपने संस्कृत ली है तो उसका भी 31 से 60 ही होगा। कई विद्यार्थी क्या करते हैं कि उन्होंने जैसे पहला जो सेक्शन लैंग्वेज है सेक्शन 2 में उन्होंने इंग्लिश ले ली तो इंग्लिश उन्होंने 31 से कर दी, है ना। अब फिर उन्होंने क्या देखा कि भाई मेरी तो इंग्लिश है और फिर उसके बाद हिंदी है, हिंदी को वो या संस्कृत है तो संस्कृत को वहां से स्टार्ट कर देते। जबकि देखो संस्कृत भी कहां से स्टार्ट हो रही है, 31 से स्टार्ट हो रही है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि आपका पहला सेक्शन में आपने कौन सी भाषा का चयन किया है, आपकी लैंग्वेज क्या है। अगर इंग्लिश है तो आपको 31 से 60 इंग्लिश करने हैं, अगर आपकी हिंदी है तो 31 से 60 आपको हिंदी के करने हैं, अगर आपकी संस्कृत है तो 31 से 60 आपको संस्कृत करने। ये ध्यान आपको रखना है, ठीक है। तो ये होगा आपका सेक्शन 2 और लैंग्वेज फर्स्ट में, ठीक है। अब इसके बाद सेक्शन 3 यानी खंड आपका 3 आएगा और भाषा 2, जिसमें सबसे पहले है हिंदी। अब देखो ये कहां से स्टार्ट हो रही है, 31, है ना। तो इसमें कोई भी लैंग्वेज हो वो 61 हिंदी है वो कहां से स्टार्ट हो रही है, 61 से स्टार्ट हो रही है। अब इसमें कोई भी लैंग्वेज हो वो सब 61 से स्टार्ट होंगी। जैसे अगर आपकी अंग्रेजी है वो भी 61 से ही है, अगर आपकी संस्कृत है तो वो भी 61 से ही स्टार्ट हो रही है। तो ये अपने को ध्यान में रखना होगा। भाषा से संबंधित आपकी भाषा फर्स्ट कौन सी है और भाषा सेकंड
कौन सी है। भाषा फर्स्ट है वो आपकी 31 से 60 होगी और भाषा सेकंड है वो 61 से 90 होगी। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं कि भाषा फर्स्ट है उसी के 31 से 60 कर देते हैं और भाषा सेकंड का जो पोर्शन में न जाके भाषा फर्स्ट का ही दोबारा 31 से 60 कर देते हैं, है ना। ज्यादातर सबसे बड़ी दिक्कत है इसमें आती है सेक्शन सेकंड में। जैसे इंग्लिश के उन्होंने क्या किया, जैसे उन्होंने इंग्लिश की ले रखी है और संस्कृत ले रखी है, तो इंग्लिश 31 से 60 कर दिया और फिर संस्कृत में 31 से 60 ही कर दिया, तो यहां पर आपकी गलती हो जाएगी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे तो फिर कहीं आपको कोई दिक्कतें नहीं आएगी। ये निर्देश है वो आपको जरूर पढ़ने, है ना। साथ में देखो ये पेज नंबर भी दे रखा कि यहाँ पर आपको ये सारी चीज है वो मिलने वाली, पेज टू पेज है वो बता रखा, क्वेश्चन भी बता रखे हैं सारे के सारे, है ना। ये L1 के लिए गणित के होंगे 91 से 120 वाले और पर्यावरण अध्ययन के होंगे 121 से 150 वाले। और अगर आप SST वाले हैं तो SST के लिए 91 से 150 या मैथ साइंस वाले हैं तो 91 से 150 वाले क्वेश्चन होंगे, है ना। तो ये भाषा का जो मैटर है वो आज ही आप हल करके जाएं। जब आप सेंटर पे जाते हैं उससे पहले आप अपना आवेदन फॉर्म है उसमें एक बार चेक कर लें कि आपने भाषा का चयन कौन सी का किया, फर्स्ट कौन सी है, सेकंड कौन सी है ना। हो सके तो आप अपना जो आवेदन पत्र वो साथ लेके चला जाए ताकि सेंटर में एंट्री हो तब तक आपको पता रहे। नहीं अगर आप एंट्री करने के बाद फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि भाषा फर्स्ट कौन सी थी और सेकंड कौन सी थी, वहां पर आपके सामने समस्या आ सकती है। तो इसलिए आप तैयार रहें, सही तरीके से आप अपने आप को प्रिपेयर करें, मानसिक रूप से तैयार करें और अगर निश्चित रूप से आप स्वयं कॉन्फिडेंट होके जाओगे तो आपका सिलेक्शन है या आप जो क्वालिफाइड है वो जरूर हो जाओगे। क्योंकि क्वालिफाइड होगे तब आपको इस चीज का फायदा मिलेगा। क्योंकि हमारे जो बोर्ड के अध्यक्ष है आदरणीय आलोक राज जी, उन्होंने भी क्या बधाई दी है सभी को कि रीट परीक्षा में बैठने वाले सभी युवाओं को बोर्ड की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने रीट के सेकंड फेज की परीक्षाओं की डेट्स है वो डिसाइड कर ली है। सेकंड फेज की जो परीक्षा होगी यानी आपका रीट क्वालिफाइड करने के बाद जो मेन एग्जाम होगी उसकी डेट भी डिसाइड कर ली है। आप एग्जाम दे दो 27 और 28 फरवरी को, फिर बता देंगे। बेस्ट ऑफ लक। तो बोर्ड भी आपके लिए पूरा काम कर रहा है, लगातार आपको अपडेट दे रहा है और निश्चित रूप से इस बार जो रीट की एग्जाम है वो ऐतिहासिक होने वाली है क्योंकि सरकार इसमें पूरी तरीके से मुस्तैद है ना। आपने देखा होगा AI के माध्यम से वेरिफिकेशन होगा, इसलिए आप अपनी जितने भी जो ID वगैरह है वो वैलिड लेके जाएं। जो भी चीज आपको दिशा निर्देशन में आपके परमिशन लेटर में एडमिट कार्ड में बता रखी है उनको फॉलो करते ही आपको फॉर्म परीक्षा सेंटर पे पहुंचना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को परीक्षा सेंटर पे पहुंचना है। क्योंकि अगर आप परीक्षा में नहीं पहुंचते हो लगातार तो वहां पर आपको डीबार भी किया जा सकता है। तो इसलिए कोशिश करें आप एग्जाम में पहुंचे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्वालिफाइड हो जाओगे। एक बार पुनः आप सबको अग्रिम शुभकामनाओं के साथ बेस्ट ऑफ लक। जब आप पेपर देके आओ तो आपके चेहरे पे मुस्कान हो और एक नई ऊर्जा के साथ आप जो सेकंड फेज की जो एग्जाम है उनकी तैयारियों में जुट जाओ। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद, पुनः एक बार बेस्ट ऑफ लक।